ओम शांति। ओम शांति। रिस्पॉन्ड प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा अच्छा। सब खुश राजी है? हाथ उठाओ। खुश राजी है? पक्का? पक्का खुश राजी है? भाई यहाँ जगह है बीच में। अशोक भाई, प्रभु भाई, यहाँ जगह है। आओ 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 आओ। पहले पूछ लेती हूँ, 2-3 दिन में आए कौन है? हाथ उठाओ। खड़े हो जाएंगे? अच्छा, सब मेरे से मिले हैं? सब भी मेरे से कोई नहीं मिला है? सब मिले हैं ना? हाँ, जो नहीं मिले हैं ना, कल मिलना सुबह को। मैं से सब मिले हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा। बैठो बैठो। कौन जाने वाले 2 दिन में? खड़े हो जाओ। वो जाने वाले हैं? अच्छा अच्छा। दीदी दिखा कितने जाने वाले हैं? सबको टोली बोली मिली है ना? मिली है सबको? अच्छा। टोली बोली मनाई होली। टोली खाई बोली बाबा की सुनी। ओके ओके ओके। अभी जी चाहता है, जी चाहता है बाबा अभी सब भी जल्दी जल्दी संपूर्ण बन जाए, हम सत्युग में चले जाएं। बाबा कहता है अभी थोड़ा टाइम चाहिए। सत्युग में राज करने वाले तो तैयार हो जाए ना। मैंने देखा है साकार बाबा को, अच्छी तरह देखा है साकार बाबा को। बहुत बच्चों के लिए प्यार है। अभी तो करके भी और ज्यादा प्यार करने लगा है, तो बच्चों को मिसिंग महसूस न होवे। साखियों को देख रही हूँ निर्मला बहन, बाबा ज्यादा प्यार कर रहे हैं ना। साकार में किया वन भाव है, पर अव्यक्त होकर के अव्यक्त रूप से बहुत कर रहा है। जब बाबा अव्यक्त हुआ तो मैंने कहा क्यों बाबा अव्यक्त हुए? क्या साकार में थे तो खाना और सोने में भी टाइम दे देना पड़ता था। अब इनसे फ्री होकर के सेवा कर रहा हूं।
समझा? भोजन खाना सोना। भले बाबा रात को नींद कम करता था, कभी सोया हुआ देखा नहीं, जागती जोत देखा, फिर भी कहा अव्यक्त होकर के सारा समय बच्चों की सेवा में है। तो एक बात बाबा की याद आई अभी, जो आज बाबा ने कहा ये शरीर लोन पर दिया हुआ है, मेरा नहीं है, वो संभाल रहा है। लोन पर लिया हुआ है, परंतु जो भी कोई लोन पर देता है तो खुद थोड़ी उसमें रहता है। समझो, जो लोन पर दिया तो खुद तो नहीं रहता है, तो खुद रोता रहता भी है। शिव बाबा को लोन पर दिया है तो उसका लोन पर देने से वो प्राप्ति अलग है, पर ये शरीर में बैठे जो पुरुषार्थ कर रहा है उनकी प्राप्ति अलग है। मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं? बाबा शरीर में बैठे भी है, लोन पर भी दिया है, लोन पर दिया है तो शिव बाबा यूज कर रहा है, इस धन द्वारा सबको समझा रहा है। माता पिता के रूप में ये माँ वो बाप, ये बाप ये दादा, दोनों मिलकर के। तो बाबा ने कहा लोन से राजाई नहीं मिलेंगी, लोन पर दिया ना उसे राजाई नहीं मिलेंगी। राजाई के लिए मुझे अलग पुरुषार्थ, मुझे याद में रहने का, कर्मातीत बनने का, अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। हम भी डबल, हम लोन पर बाबा को नहीं दिया है, बाबा के बच्चे बन गए हैं। हम कहेंगे क्या? नहीं, हम तो सारी दुनिया से न्यारे बन करके, शरीर से भी न्यारे बन करके बाबा के बन गए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जो समझ में आ रहा है हाथ उठाओ। समझ में आ रहा है ना? कम से कम शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने लोन पर दिया शरीर, तभी तो ब्रह्मा बाबा को के मुख द्वारा बाबा ने हमको ज्ञान सुनाया, यज्ञ भी रचा। इसलिए शिव बाबा का भंडारा ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। शिव भोजन नहीं कहेंगे, युक्ति युक्त शब्द है ना। शिव भोजन नहीं कहेंगे, ब्रह्मा बाबा भंडारा नहीं कहेंगे, शिव बाबा का भंडारा। और ब्रह्मा भोजन तो ज्ञान सुनाने वाला बाबा कहते हैं नॉलेजफुल है, तो ये ब्लिसफुल भी है। आज ब्लिसफुल का अर्थ समझाया, नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। इतनी मेहरबानी करता है, इतना मेहर करता है, हमको क्या से क्या बना देता है। तो ब्रह्मा द्वारा क्या से क्या बना देता है। क्या बनाता है? तो मुझे ये नशा चढ़ा। एक नीचे शांतिवन में हमारा एक फोटो लगा हुआ है बर्थडे का, वो 95 बर्थडे का किसी ने दिया था, मैंने लगा दिया है फोटो। उसमें कोई पोएम भी लिखी है किसी ने, परंतु एक फोटो जब हम तपस्या करते थे कराची में, तो बाबा ने कहा तुम राजा बनेंगी या रानी बनेंगी? मैंने कहा बाबा मैं राजा बनेंगी, मैं रानी नहीं बनेगी। ऐसे बैठ जाऊं सिर्फ? नहीं, हुक्म सरकार का राज रानी नहीं, ऐसे नहीं। मुझे रानी नहीं बनना है, राजा बनना है। मुझे ये नहीं तो पता था, इतनी सेवा के लिए मुझे कोई प्लान बुद्धि में नहीं था, पर राजा बनना है। रानी ठीक है, मुझे नहीं,
तो बाबा ने अच्छी ड्रेस बनवा के मेरा फोटो निकलवाया, चाहे रखना आप बच्ची अपने साथ, राजाई ड्रेस पहना करके। तो यहाँ राजाई ड्रेस, वहां तपस्या। अभी वो अंदर से सत्युग में राजाई मिलेंगी, वो तो बड़ी बात नहीं है, वो तो फिक्स हुई पड़ी है। अब भी राजाई का नशा है, मैं तो देखती हूं। राजयोग सीख रहे हैं, भगवान सिखा रहा है राजाओं का राजा बनाने के लिए। ये जो लाइन है ना, स्वयं परमात्मा परमात्मा परम पिता परमात्मा, हमको राजयोग सिखा रहे हैं। गीता में भी ये लिखा पर है, कृष्ण नहीं सुना रहा है, ब्रह्मा भी तभी सुना, निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुना है। तो 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, तो ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, राजमुरली में भी आ गया। जगदम्बा के मंदिर ज्यादा है, ब्रह्मा का मंदिर है कि अजमेर में पुष्कर में है। बाकी दिल वाला मंदिर देख लो, जिन्होंने दिल वाला मंदिर न देखा हो, दीदी प्रोग्राम बना करके जैसे पीस पार्क बनाते जाते हैं, वो भी देखते हैं दिल वाला मंदिर वाले। ये लोग कौन आते हैं, क्यों आते हैं? हम जाते हैं अपने यादगार देखने के लिए दिल वाला मंदिर में। बाबा हमारे दिल में, दिलाराम बाबा दिल में बैठ के मन को शांत, बुद्धि को अच्छा सोचना सिखा रहा है। बाबा जब अच्छी गोये पाए सुनाता है ना, तो बाबा फौरन कहता है ये बुद्धि में धारण करनी चाहिए। ये नहीं कहेगा मन में धारण करनी चाहिए, बुद्धि में धारण करनी चाहिए। तो सारा काम है बुद्धि का। अभी भले ये ज्ञान मिला, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, पहले पता नहीं था आत्मा क्या है, पता है अभी आत्मा क्या है। मन बुद्धि संस्कार। मन को बाबा ने अपनी दृष्टि से वायुमंडल में, अच्छे वायुमंडल से शांत कर दिया है। आज नए मेहमान आए थे, खास आए थे मिलने के लिए। बड़े एक दिल्ली का रहने वाला था, एक अमेरिका के रहने वाला था, जानते नहीं थे दिल्ली में भी रहते हुए। पर मैंने पूछा क्या अनुभव किया? शांति का अनुभव किया, प्रेम का अनुभव किया। तो वायुमंडल अच्छा बनाना बुद्धि का होता है। बुद्धि को, अपने बुद्धि की वैल्यू रखो। सारे आज मिलने का सार ये है, हर एक आत्मा का ज्ञान मिला है, पर आत्मा का ज्ञान मिला है, आत्मा परमात्मा की संतान है, ये भी समझ आई है। पर नशा निश्चय होगा तो नशा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि से होगा, नशा कर्म से होगा, प्रैक्टिकल लाइफ से होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा को नशा है। इतना नशा होता था, बात मत पूछो। पाठ बेगर ही है, डायरेक्शन ऐसा देगा बाबा का नारायण बनने वाला हूं ना, तो संस्कार काम करते हैं ना, बनने वाला पीछे। तो संस्कार अभी बुद्धि योग बल, मन योग, मन मना भव।
कैसे होगा? जब बुद्धि में ज्ञान की धारणा होंगी। मन कर्म इंद्रियों के वश होने का आदत ही हो गया है। विकारी कर्म इंद्रियां हो गई। अभी कर्म इंद्रियों के द्वारा हमको ये कर्म में आकर के पवित्रता के योग बल से निर्विकारी बनना है। विश्व से वाइसलेस, कहाँ विश्व कहाँ वाइसलेस। तो बाबा ने ये भी आज कहा, जैसे मुरली में देखो, जब हम पूजारी कैसे है, पूज्य तो कैसे है। शब्द दो थे। जब सत्युग में पूज्य होंगे, अभी पूज्य बन रहे हैं। पूजा कोई हमारी सत्युग में नहीं होगी, पूजा हमारी द्वापर से शुरू होंगी, पर पूज्य बन रहे हैं अभी। और मैंने खुद देखा राजाओं के महल में मंदिर जरूर बनाऊंगा। और प्रैक्टिकल आंखों से देखा, मैसूर में गई, मैसूर के राजा ने अपने महल से ज्यादा अच्छा मंदिर बनाया। उसका मंदिर देखो, महल देखो और मंदिर देखो, इतनी भगवान के लिए जो समझते हैं भगवान ने दिया है, इसलिए मंदिर से बनाते हैं। अभी इतना दो शब्द भी, हम पुजारी थे, भले हम ऐसे इच्छाओं से पूजा नहीं करते थे, ये चाहिए उसलिए पूजा नहीं करते थे, परंतु थोड़ी विकारी होने के कारण, पवित्र न होने के कारण ऐसे न लायक थे। अभी लायक बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? महिमा योग्य, ज्ञान योग्य, पूजनीय योग्य। समझ रहे हो क्या बन रहे हैं? जो बाप की महिमा है ना, बाबा कहते हैं वो महिमा बाप की जो है ना, तुम ऐसे महिमा बाप की जो है ना तभी हुई है जब बाबा ने ऐसा तुमको बनाया है। जो बाप के गुण है ना तेरी लाइफ में आ जाए तो ज्ञान योग्य। भक्ति में ज्ञान बहुत करते हैं, गीत गाते हैं। अभी ये जो गीत तुम्हें पा के हमने जान पा लिया, किसके लिए गा रहे हैं? हमारे लिए गा रहे हैं। हम नहीं गा रहे, हमारे लिए गीत गा रहे हैं। तुम्हें पा के हमने पाया है। धरती और आसमान से पार जाने का रास्ता दिखा दिया। धरती और आसमान से पार जाना है। कितनी बाबा की मेहरबानी है, कितना पाया है बिना कोई खर्चे के। अभी एरोप्लेन में चढ़ेंगे। जब पहले पहले हम प्लेन में चढ़ना शुरू किया, पहले इंडिया में, पहले प्लेन का चढ़ना तो नाम निशान भी नहीं था। हम इंडिया में भी ट्रेन में जाती थी, जहां था तो पुणे से बेंगलोर जा रही थी, ट्रेन में जा रही थी। हमारा एक गोविंद भाई था, उसने फौरन मेरे को क्या किया, प्लेन की टिकट लेकर दिया, तुम प्लेन में जाओ, ट्रेन में नहीं जाओ। मैंने कहा भाऊ मैं ऐसे खर्चा नहीं करेंगे। भाई बैठाओ इसको, निज़ार भाई को बैठाओ। नहीं यहीं बैठो ना। तो क्या है, तो फिर मैंने
फिर वो सड़क में ट्रेन में जब प्लेन में चढ़ी, पहला बारी जब चढ़ी, प्लेन में बैठी, ऐसे ऐसे घूम के ऊपर उड़ा, उड़ा, फिर 1 घंटे में पहुंच गई। अच्छा, उतरा। अभी 1 मिनट में देखो प्लेन कैसे तो स्पीड पकड़ता है, ऊपर उड़ता है। थोड़ा बीच में होगा, नहीं उड़ सकेगा। तो हमारी स्थिति भी ऐसी ऊंची होंगी तो उड़ने लायक होंगी, ऐसे होगा तो डर लगेगा। प्लेन में बैठो या ऐसे ऐसे नाचता रहे, ना ना ना, ऊपर है, स्पीड पकड़े, फिर आराम से चले। तो सीट बेल्ट बांध दो, इधर से उधर नहीं जाओ। खाना है तो मिलेगा, खाना वहां सोना नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा। पहले बिजनेस क्लास में बैठो। वो बाबा ने आज बोला, फर्स्ट क्लास की टिकट लो या सेकंड क्लास की लो या थर्ड क्लास की लो। जो रॉयल होते हैं वो ऐसे नहीं चढ़ते हैं। एक बारी वंडर था, वो भाई थोड़ा बहुत नजदीक आया, फिर चला गया। एयर इंडिया का जो मुख्य मैनेजर था, एक बारी मुझे देखा प्लेन में, बड़ा देख करके खुश हुआ, ज्ञान सुना। उसकी वाइफ एयर होस्टेस थी, खुद प्लेन चला नहीं रहा था, परंतु वाइफ ने बताई, देखो कौन बैठे हैं। इतना अच्छा सारा टाइम, पता नहीं, याद नहीं है, शायद लंदन से आते हैं या याद नहीं कहां से, इंडिया में या नहीं, कोई लंबे सफर पर था। इतना अच्छा सुनता रहा। लंदन में भी जब आता था, बाबा के घर आता था गुरुग्रास में, यहाँ भारत में भी एक बार अहमदाबाद में भी आया, यहाँ भी होके गया। अभी थोड़ा मत हो गया, परंतु इतना अच्छा फ्री टिकट देता था। जब भी तुमको जाना हो, मुझे कान में इशारा दे दो। तो भी फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में नहीं, क्योंकि ज्ञान की वैल्यू बहुत है, समय की वैल्यू बहुत है, बुद्धि। मैं बाबा को प्यार करती हूं, बुद्धि साफ हो, श्रेष्ठ सोचने की ताकत हो, जैसा समय वैसी बात, फालतू बात नहीं। फालतू बात एक बारी किया तो आदत पड़ जाएंगी, बड़ी खराब आदत है। फालतू सोचा ना, सोचने की आदत पड़ जाएगी। परंतु मैंने देखा है, अच्छा सोचने की वैल्यू से टाइम सफल होता है। बाबा ने आज का वरदान था या कल का वरदान, ये भी याद नहीं है। बाप की दुआएं और सबकी दुआएं, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो। बाप की दुआएं अच्छे पुरुषार्थ करने से, जैसे बाबा समझाता है, मन मत नहीं। मन चलता ही नहीं है ना, कोई बेचारा क्या करे, नहीं। और कोई के पर मत या सुबह के भी बस में नहीं। तो कल परसों मेरे मुख से निकला, बाबा इतना वो होशियार है,
अगर जरा भी हमारे अंदर श्रीमत को पालन करने की कमी होगी तो बाबा की याद नहीं आएगी। किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जो उनकी ड्यूटी बड़ी है, कहाँ पे याद के समय खास वो बात सामने आती है जब कठिनाई वाली बात होती है। कठिनाई वाली बात अगर याद के समय आई तो कठिनाई बढ़ेंगी या कम होंगी? तो याद कठिनाई को भगा देंगी। ये दिन रात सोते जागते खाते पीते कहां भी रहते अपने को चेक करते जाओ, चेंज होते जाओ। बाबा बैठा है, जो कल मैंने बोला था अभी भी आज फिर पक्का रिवाइज कराती हूँ। 4 बातें हैं लाइफ में। हिम्मत बच्चे मदद बाप, सारी लाइफ में अनुभव है। जिनको ये अनुभव नहीं है ना, हिम्मत बच्चे मदद बाप, उसको उमंग उत्साह नहीं होगा। हिम्मत आती है, उमंग आता है, पर उत्साह नहीं है। क्यों नहीं है? डाउट है, होगा या नहीं होगा। संभालो, डाउट नहीं रखो, होगा, जरूर होगा। बाबा की मदद बहुत है। मैं कहती हूँ इसी भी गर्व को कभी भी बात अंदर से नहीं निकलेंगी। बाबा की मदद बहुत है, प्रैक्टिकल लाइफ में है। पर बाबा की मदद तभी है सच्ची दिल पर साहिब राजी। ऐसे बाबा मदद नहीं करता है। एक कोई दिल में सच्चाई नहीं रही या सफाई नहीं रही तो बाबा का मदद का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, हो जाता है। अकेला कुछ नहीं करता, फिर भारी हो जाता है। बोलना चलना भारी, भारी क्या करेगा? कुछ काम थोड़ा करेगा, थक जाएगा। थक मत जाना रात के राही, थक मत जाना सुबह की मंदिर दूर नहीं है। ये गीत बहुत अच्छा है। रात की राही, थक मत जाना। थकावट की किसी को थकावट थोड़ी बीमारी होवे, तन भी तब भी थकावट के कारण बीमार पड़ता है। कभी थकावट न हो और खुशी जैसी खुराक हो, चिंता का नाम निशान न हो। तीसरी बात होती है हिम्मत बच्चे मदद बाप, सच्ची दिल पर साहिब रजी। खुशी की खुराक चलने में उड़ने में मदद करती है। और जितना चलते हैं ना, आगे बढ़ते हैं ना, उतना उमंग उत्साह से आगे ऐसे बढ़ते हैं जैसे कि कोई मुझे चला रहा है, उड़ा रहा है। चलो उड़ जा रहे पंछी, पंखा आ गए। वंडरफुल बाबा, आप उड़ा रहे हो। जो खुद उड़ता है, कभी भी ये कोई भी प्रकार में, कोई मेरे से बहन भाई बात करते हैं ना, मैं अंदर से जवाब क्लास में दे देती हूँ, प्रश्न भी देती हूँ, प्रश्न भी देती हूँ, पर जवाब प्रश्न देंगी 15 मिनट और 5 मिनट तक या आधा घंटा कम से कम।
तो स्वीकार करो। सच्ची दिल पर साहब राजी है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा साहब राजी है। तीसरा, कंटिन्यू पुरुषार्थ। कोई भी कारण नहीं हो, एक बारी कारण देख करके बता के अगर पुरुषार्थ में ढीलापन आया तो सुस्ती आएंगी, थकावट होंगी। तो खबरदार रहो, होशियार रहो, कुछ कंटिन्यू पुरुषार्थ, पीछे नहीं देखना है। पुराने जमाने में अभी भी होगा, पुराने जमाने में कोई जब सेवा पर जाते थे या जॉब पर जाते थे, काम पर, तो घर में जाएंगे, घर से जाएंगे वापस ऐसे नहीं देखेंगे, अफसोस लगेगा। तो ये एक बड़ी भूल है। हम घर घर जा रहे हैं, इतनी कमाई कर रहे हैं, पीछे नहीं देखना है, अफसोस है। जो बीती बात उसको देखना अफसोस है, आगे चल नहीं सकेंगे। और बीती बातें फिर ऐसी है, ऐसे से पकड़ के माथा ही खराब कर देंगे। फिर एक गंभीरता, मुझे दीदी सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए, मैं क्या करूं? अगर मैं खबरदार होशियार नहीं हूं, बाबा की पूरी मदद से नहीं चल रही हूं, क्यों बाबा की मदद लेती हूं तो मददगार बनती हूं, बाबा की सेवा में हाजिर रहती हूं। अगर नहीं रहती हूं तो कोई के कान में कहते ईविल सोल मेरे में आती है, ईविल सोल। देखते ना, ये फ्री है, भगवान की शक्ति नहीं है, पकड़ती है। ये बाबा ने बोला था, बहुत पहली पुरानी बात है, कराची की बात। कोई आत्मा होती थी जिनको ईविल सोल तंग करती थी। बाबा कहता, क्यों, कारण क्या है, क्यों? प्यूरिटी क्या, शक्ति जो बाबा से मिल रही है वो नहीं ले रहे हैं, इतनी भी इम्प्योरिटी है। मैं सभा में कह देती हूँ, ये बालों का भी जो है ना, बहनों को कभी तक, अभी तक भी, राज सुन रही हो, राज है तो कितनी अच्छी बहन हो, अभी तक भी बाल है, बाल ऐसे। मैंने कभी रिबिन भी नहीं पहनी है, कभी ये भी नहीं पहनाऊंगा, नहीं, सिंपल। कहां संभालेंगे? क्या था हांगकांग में, हांगकांग आपको पता होगा, पारी हरी थी, पुणे की थी। पहले पहले हांगकांग से वो गई, बहुत अच्छी। अभी हरी तो चली गई शरीर छोड़ के, उसकी अभी बेटी बेटी बेटा बेटा है अमेरिका में, पर पुष्पा अभी तो जिंदा है। वो नाम पुष्पा भी था, पारी भी था, पारी पियरगर का नाम था। अति प्यार था दोनों का। तो एक बार क्या किया, पत्र में रिबिन भेजी मुझे, तुम्हारी चोटी पकड़ के हम चले गए सत्संग में। समझा? मेरी चोटी, मेरी भी नहीं पहनती हूँ ना, और तुम ये पहनो, तुम्हारी चोटी पकड़ के हम सत्संग में जाएंगे। अच्छा ठीक है। मैं मेरी चोटी क्यों पकड़ते हो? तुम्हें ब्रह्मा के मस्तक पर बैठ जाओ, चोटी बन जाओ, ब्राह्मण है चोटी, मेरी चोटी क्यों पकड़ो? अति प्यार है उनका। अभी तब जब फोन करेंगे अति प्यार से फोन करेंगे। तो आपस में अति प्यार रखना। प्यार, वो ये प्यार जो है ना, बाबा की याद दिलाता है। निज़ार भाई, अगर आपको प्यार न मिलता
यहाँ होता क्या, पता नहीं कैसे गया कैसे आया। वंडर है ये। कितना टाइम साल में प्लेन में चढ़ता हूँगा, एक महीने में भी कितना बार चलता हूँगा। मुफ्त लाल कंपनी में बाबा से बहुत फायदा मिल रहा है, मुफ्त में फायदा है। तो सब में टाइम का वैल्यू बाबा जो दे रहा है, सारा दिन देखो। और आपस में मैं से किसी क्वेश्चन पूछा, किसी की दो की आपस में न बनती हो, क्या करें, क्या करेंगे, हिसाब किताब हो जाएगा। प्लीज संभालो, आपस में न बने। दोषी कौन, वो कहेगा ये दोषी, वो कहेगा ये दोषी। वेस्ट ऑफ टाइम। ये ऐसे वेस्ट ऑफ टाइम करने की आदत रियलाइजेशन से खत्म करो। कोई दोषी नहीं है। ड्रामा की नॉलेज सुख शांति संपन्न बनाती है। हर एक का अपना पार्ट है। हमारी शुभ भावना है सब अच्छे संपन्न बन जाएंगे, जरूर बनेंगे। अच्छा जितना भी बने, पर मैं भावना को कम नहीं करेगी। भावना भी कम करेंगी तो नुकसान मेरे को होगा। मैं भावना कम नहीं, भावना शुद्ध शुभ शांत रहने की ऐसी हो। शुभ शुद्ध और शुभ शुभ। शुद्ध घी कहेंगे, शुद्ध है, प्योर है। ये शुभ टाइम बहुत अच्छा है, निमाशम का टाइम। तो जो जाने वाले इतने अच्छे रिफ्रेश होके जा रहे हैं, बीती बात का चिंतन से फ्री होके जा रहे हैं। एक बहन ने बहुत अच्छा अनुभव लिख करके दिया है, तो सुनाएंगे या क्या अनुभव जो मुझे लिख करके दिया है? भारतीय नाम है, तुम आएंगी सुनाएंगी? हाँ, अच्छा अनुभव लिख करके दिया है, मधुबन आकर के रियलाइजेशन से। कभी परंतु नहीं कहो, है अच्छा परंतु नहीं। कब कब बाबा ने कहा ये शब्द असल तुम अंदर से बोलने में भूल समझो, ये बड़ी भूल है। कब कब थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, सारी कमाई चट। तो शुभ बोलो, शुभ बोलो। अब मैं कहीं शुद्ध नहीं, शुभ बोलो। वचन शब्द मुख से ऐसे बोलो जो ये उत्साह उमंग हमारा कभी कम न हो जाए, और हमारे उमंग उत्साह को देख औरों को भी उमंग उत्साह के पंख आ जाए। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।